नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्लास 12 नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर। मैं सिद्धार्थ पटेल आप सभी बच्चों का बहुत ही जोरों शोरों से स्वागत करता हूं। तो आप लोगों की डिमांड पे मैं लेके आ गया हूं इंपॉर्टेंट डेट्स का वीडियो। देखो मेरे लाल, अगर अपन पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो बहुत सारी डेट है, बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं जो कि किताब में दिए गए, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स को ही निकाला है जो कि बार बार एमसीक्यू में पूछी जाती है। तो अगर तुम्हें यहां पे लग रहा है कि कोई डेट मिस हो रही है तो मैं जानता हूं, मैंने वो डेट को निकाला है मेरे लाल जो कि बार बार एमसीक्यू में पूछी जा रही है। ठीक है, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो सारी इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने यहां पे मेंशन कर दिए। सबसे पहले मेरे लाल 1945 में यूनाइटेड नेशंस बना था। ठीक है, और 1945 में ही इंडिया ने उसे ज्वाइन कर लिया था। यूनाइटेड नेशंस बना था अक्टूबर में, उसके 2 महीने बाद क्या होता है, 2 महीने बाद इंडिया यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन कर लेता है। पहले ये होता है, बाद में होता है। 1949 में नेटो बनता है, यह है अमेरिका का मिलिट्री अलायंस। 1955 में वॉर्सो पैक्ट यूएसएसआर का मिलिट्री अलायंस बनता है। ठीक है, नेटो वॉर्सो पैक्ट का ईयर ध्यान रखना है। 1967 में मेरे लाल आसियान बनता है। 1972 में चाइना और अमेरिका के डिप्लोमेटिक रिलेशंस बन जाते हैं, चाइना और अमेरिका के डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टार्ट होते हैं। उसके बाद में 1978 में चाइना अपनी ओपन डोर पॉलिसी लेके आता है और 2001 में चाइना डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री ले लेता है। 1985 में क्या होता है, 1985 में मेरे लाल सार्क बन जाता है। ये वो डेट्स हैं जो कि एमसीक्यू में क्या है, एमसीक्यू में आप लोगों से पूछी जाती है। 1968 में एनपीटी न्यूक्लियर नॉन प्लॉरिफरेशन ट्रीटी एनपीटी साइन हुई थी। पेपर में एनपीटी के नाम से सवाल आता है, इस चीज को ध्यान रखना है। 1972 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी साइन हुई थी। 1972 बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन आया था। 1997 केमिकल वेपन कन्वेंशन आया था। 1974 इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। 1998 में दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था और 2001 में अमेरिका में टेररिस्ट ने हमला किया था। इन डेट्स को ध्यान रख लेना, ये डेट्स पेपर में आती है, जिन पे मैंने टिक किया है ये डेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन डेट्स को एक बार ध्यान रखना मेरे लाल। ये एमसीक्यू में मैच द कॉलम में क्या होता है, मैच द कॉलम में इनकी डेट्स बार बार क्या है, बार बार इनकी डेट्स पूछी गई है। इसके बाद में मेरे लाल हम लोग आ जाते हैं इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज पे, क्योंकि इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज से भी बहुत सारी डेट्स आती हैं। जैसे कि सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से डेट्स का क्वेश्चन आता है, वैसे ही मेरे लाल इन्वायरमेंट से भी डेट का क्वेश्चन पक्का आता है एमसीक्यू में। ठीक है, तो 1959 में अंटार्कटिका ट्रीटी हुई थी। 1975 में द वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल फॉर्म हुआ था। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे एग्री किया गया था। 1992 में अर्थ समिट थी, रायो समिट थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, 1992, 1997 और 1987, इन 3 चीज को अपने को जरूर ध्यान रखना है। 2001 में इंडिया ने एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट को पास किया था और 2003 में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को पास किया गया था। इस चैप्टर की इतनी डेट को ध्यान रखना है। इस किताब से ये वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड और एनवायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज की डेट्स पूछी जाती है। बहुत सारी डेट्स मैंने छोड़ी है, बहुत सारी डेट्स जानबूझ के छोड़ी है। हम सब कुछ अभी नहीं ध्यान रहेगा, जो पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं उन्हीं चीजों को क्या क्या है, उन्हीं चीजों को मैंने लिख दिया है और उसमें से भी बताते हुए चल रहा हूं कि इन चीज को ध्यान रखना है। देन अगर अपन अपनी किताब पे आते हैं पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस पे, तो 1947 में क्या होता है, 1947 में देश को तो आजादी मिलती है, लेकिन 1947 में मेरे लाल हैदराबाद के साथ में भारत सरकार स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करती है। 1948 में हैदराबाद भारत में जुड़ जाता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कर देते हैं निजाम। 1948 में मणिपुर का इलेक्शन होता है, तो भारत में सबसे पहले इलेक्शन कहां पे हुआ था, मणिपुर में हुआ था मेरे लाल। 1949 में मणिपुर के महाराजा मर्जर एग्रीमेंट साइन कर देते हैं। 1952 में फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश, ये डेट मैप में पूछी जाती है मेरे लाल। फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश 1952 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना। 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप किया गया था और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट दे देता है 1956 में। 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी, मतलब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हो गया था बेटा। ठीक है, कि अलग अलग लैंग्वेज के आधार पर अलग अलग स्टेट्स बनेंगे, तो ये एक्ट पास हो गया था। क्लियर है? अब तुम लोग बोलोगे कि सर इतनी चीजें ध्यान कैसे होगी?
बिल्कुल रटना नहीं है, मुझ पे विश्वास रखो, मुझ पर विश्वास रखो मेरे लाल। इसको सिर्फ 2-3 बार रिवाइज कर लो। क्या कर लो? 2-3 बार रिवाइज कर लो। स्पेशली जिन जिन पर मैंने टिक लगाए हैं उन चीजों को बहुत ध्यान से कर लो। 2-3 बार रिवाइज कर लोगे, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगा। एमसीक्यू में तुम एलिमिनेशन मेथड से कर लोगे, लेकिन इसे 2-3 बार रिवाइज करना है, 2-3 बार इसको रिवाइज करना है मेरे लाल। ठीक है, यहां तक की चीजें अपने को हुई क्लियर। कांग्रेस पार्टी 1885 में बनी, ध्यान रहे तो ठीक, ना ध्यान रहे तो भी ठीक। 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी बनती है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934, यही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस से अलग हो जाती है 1948 में। 1950 में क्या होता है भैया? 1950 में हम लोग ये देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है मेरे लाल, इलेक्शन कमीशन सेटअप हो जाता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन सेटअप हो जाता है। 1951 में भारतीय जनसंघ क्या है? भारतीय जनसंघ बनता है। 1952 में भारत का पहला जनरल इलेक्शन होता है और 1957 में हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस केरला का चुनाव हार जाती है। भारतीय जनसंघ का ईयर ध्यान रख लेना, इलेक्शन कमीशन का ईयर ध्यान रख लेना। ठीक है, भारतीय जनसंघ और इलेक्शन कमीशन का ईयर ध्यान रख लेना। ठीक है, 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप होता है भैया, 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप होता है। 1965 से लेके 67 तक सीवियर ड्रॉट, सूखा पड़ जाता है। ये मैप में पूछा जाता है, मैंने मैप में करवाया भी है, जिसमें कि तुम लोग बिहार को मार्क करते हो। 2015 में नीति आयोग बनता है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये 2 डेट है जिसपे कि मैंने टिक किया है कि 2015 में क्या होता है? 2015 में नीति आयोग बनता है। एक चीज और बता दूं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सुबह 4 AM वाले सेशन की लिंक लगा दी है। क्यों लिंक लगाई? देखो, हमने इतनी मेहनत की है, हमने मैराथन्स किए, बुक 1 का मैराथन, बुक 2 का मैराथन, कार्टून, मैप, डेट्स, महा मैराथन होगी, एमसीक्यू होंगे। सुबह 4 बजे जो अल्टीमेट रिवीजन है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सबसे काम का सेशन है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 4 AM वाले सेशन की लिंक लगा दी है, 23 को सुबह 4 बजे। ठीक है, फिर हम लोग आ जाते हैं मेरे लाल इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन पे। इंपॉर्टेंट है, इंडिया कन्वीड द एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस। आजादी के पहले एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस मार्च 47 में, 1947। 1954 में हमने चाइना के साथ में पंचशील एग्रीमेंट साइन किया था, ध्यान रहे। अफ्रीका एशियन कॉन्फ्रेंस 1955 में हुई थी। नैम की पहली मीटिंग 1961 में हुई थी। 1962 में अपना चाइना के साथ में वॉर होता है। चाइना के साथ में जब वॉर होता है तो हमारे रिश्ते पूरे के पूरे खत्म हो जाते हैं। 1976 से हमारे रिश्ते वापस से रिज्यूम होते हैं। तो ये क्रोनोलॉजिकल वे में आ सकता है कि 1954 में पंचशील, 1962 में इंडिया चाइना वॉर, 1976 में इंडिया चाइना रिलेशन रिज्यूम्ड हुए, 1988 में राजीव गांधी चाइना में गए। तो कुछ कुछ एमसीक्यू क्रोनोलॉजी में आते हैं ना, तो ये क्रोनोलॉजी के लिए तुमको ध्यान रखना है, ये क्रोनोलॉजी के लिए मेरे लाल तुमको ध्यान रखना है, क्रोनोलॉजी के लिए। ठीक है, 1965 में अपना पाकिस्तान के साथ में वॉर होता है। 1971 में 2 चीज होती है भैया, वही बांग्लादेश वाला वॉर होता है और हम 20 इयर्स ऑफ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर लेते हैं यूएसएसआर के साथ में, सोवियत यूनियन के साथ में हम 20 इयर्स ऑफ फ्रेंडशिप की ट्रीटी साइन कर लेते हैं। इसके बाद में 1972 में इंपॉर्टेंट है, शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ, इसी वॉर से रिलेटेड शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ। और 1999 में क्या होता है? कारगिल कॉन्फ्लिक्ट होता है, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, 1964 से लेकर 1966 तक लाल बहादुर शास्त्री का टेन्योर रहता है। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ होती है और लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, 2 साल के लिए प्रधानमंत्री रहते हैं। इनका नारा ध्यान रखना है, जय जवान जय किसान। 4th इलेक्शन होता है 1967 में, 5th जनरल इलेक्शन होता है 1971 में और 1969 में क्या होता है? 1969 में वीवी गिरी क्या बनते हैं? वीवी गिरी 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाते हैं। यहां से कैसे सवाल आता है? क्रोनोलॉजी। आप इवेंट्स को क्रोनोलॉजी में अरेंज करो कि सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ। ईयर नहीं पूछ रहे हैं लेकिन क्रोनोलॉजी पूछ रहे हैं। तो एमसीक्यू में हम क्रोनोलॉजी का पैटर्न भी देखते हैं। मैं सॉल्व करवाऊंगा, एमसीक्यू वाली मैराथन में से सॉल्व करवाऊंगा मेरे लाल। ठीक है, 1971 में हमने देखा जब चुनाव हुए तो कांग्रेस की जीत हो गई। 1974 में हम लोग देखते हैं मेरे लाल कि गुजरात और बिहार में क्या हुआ, गुजरात और बिहार में प्रोटेस्ट हुए। फिर हम लोग देखते हैं, पहले ये वाला इवेंट आएगा, फिर हम लोग देखते हैं कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या करता है? इलाहाबाद हाईकोर्ट इंदिरा गांधी के इलेक्शन को इनवैलिड घोषित कर देता है और उसके चलते फिर हम लोग देखते हैं कि इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा देती है। 1977 में हम लोग देखते हैं कि फिर से चुनाव होते हैं और जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है। ठीक है, जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है। यहां तक की चीजें अपने को क्लियर हो गई है।
1973 में आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन आता है। 1975 में सिक्किम इंडिया में जुड़ जाता है भैया। 1975 में सिक्किम इंडिया में जुड़ जाता है। 1979 में दी ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन लेड एन एंटी फॉरेन मूवमेंट। तो 1979 से लेके 1985 तक जो ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन है, इन्होंने प्रोटेस्ट 6 साल का ये लंबा प्रोटेस्ट चला था जो फॉरेनर्स के लिए था। ठीक है, तो ये 1975 से शुरू होता है, 1985 तक चलता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है, गोल्डन टेंपल वाला। अक्टूबर 1984 में हम लोग देखते हैं कि इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो जाता है भैया। और नवंबर 1984 में हम लोग क्या देखते हैं, सिख के खिलाफ क्या होता है, सिख कम्युनिटी के खिलाफ पूरे देश में वायलेंस होने लगता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं मेरे लाल 1985 में जो पंजाब अकॉर्ड है, जो राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोगवाल के बीच का अकॉर्ड है, ये होता है। 1986 में राजीव गांधी लाल डेंगा पीस एग्रीमेंट, ठीक है, ये होता है भैया। ये होता है भैया ये वाला होता है बेटा मिजोरम वाला। तो इन दोनों को अपने को ध्यान रखना है, 1985 और 1986 इन दोनों एग्रीमेंट को क्या करना है, इन दोनों एग्रीमेंट को जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, गोवा जिसको कि 1961 में आजादी मिल जाती है, गोवा जिसको कि 1961 में आजादी मिलती है, गोवा फुल फ्लेजेड स्टेट बन जाता है 1987 में। ईयर 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड बनते हैं भैया। 2005 में मनमोहन सिंह क्या करते हैं, मनमोहन सिंह पार्लियामेंट में सिख कम्युनिटी को जो इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद में जो इन लोगों को मारा गया था, तो मनमोहन सिंह उसकी पार्लियामेंट में माफी मांगते मेरे लाल। और 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। मैंने अलग अलग स्टेट्स के ईयर तुमको ध्यान इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि अगर किसी ने मेरा मैप वर्क वाला वीडियो क्या देखा होगा बेटा, वीडियो देखा होगा, तो उसमें सारे ईयर्स दिए हैं, मैंने उसमें सारा का सारा स्टेट्स का रिऑर्गेनाइजेशन बताया है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं मेरे लाल 1977 से लेके 79 तक जनता पार्टी का टेन्योर रहता है। 1978 में मंडल कमीशन का क्या होता है, मंडल कमीशन का सेटअप होता है। 1980 में मंडल कमीशन अपनी रिपोर्ट दे देता है। ठीक, 1984 में बहुजन समाजवादी पार्टी बनती है। 1985 में शाहबानो केस होता है। 1989 में लोकसभा का इलेक्शन होता है जिसमें कि नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट आ जाती है। और हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि यहां से एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम यहां से देखने को मिलता है। 1991 में न्यू एलपीजी रिफॉर्म्स आए हैं। ठीक है, न्यू एलपीजी रिफॉर्म्स आए हैं भैया। और फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि 2004 में यूपीए की जीत होती है, 2014 में बीजेपी लेड एनडीए की जीत होती है और 2019 में अयोध्या वर्डिक्ट आती है। 2019 में अयोध्या वर्डिक्ट आती है। ठीक, अब ईयर तुमको ज्यादा लग रहे हैं, मैं मान रहा हूं ज्यादा लग रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हो, कंफ्यूज नहीं होना है, दिल पे हाथ रख के बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब बढ़िया होगा मेरे लाल, सच में सब बढ़िया होगा। सारे के सारे ईयर से क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। सारे के सारे ईयर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सारे के सारे ईयर से क्वेश्चन नहीं आना है, सिर्फ 1 और 2 आना है। इनको रिवाइज कर लो, इनको पढ़ लो, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगा, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगा बेटा। एलिमिनेशन मेथड से कर लोगे, हो जाएगा। सुबह 4 AM वाले सेशन की लिंक लगा दी है, उस सेशन को देख लेना। मैराथन्स चल रही है, उन मैराथन्स को मेरे लाल देखते रहना। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का पेपर तुम्हारे जीवन का सबसे बेहतरीन पेपर होने वाला है, सच में। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। क्यों ज्वाइन करना है, क्योंकि नोट्स इसी टेलीग्राम ग्रुप पे मैं भेज रहा हूं। ठीक है, सो पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेके राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। अ बिग हार्ट फॉर यू। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।